Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है बैंकिंग का चैप्टर नंबर 5 लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की, जो कि है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें दो हिस्सों में, तो फिर इसका मतलब क्या होता है। लैंडिंग का मतलब होता है लोन एंड इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें उधार प्रोवाइड करती हो। अब हमारे इस निसाब में हमें 7 ऐसी काइंड्स बताई गई हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की, जो हमें लोन लेने में मदद कर सकती हैं। तो अब वो कौन सी 7 काइंड्स हैं, जरा उनके ऊपर थोड़ी सी नजर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेविंग एंड लोन्स एसोसिएशन। नंबर 2 पे हमारे पास है क्रेडिट यूनियन। नंबर 3 पे हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। नंबर 4 पे हमारे पास है कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज। एंड नंबर 5 हमारे पास है फैक्टर कंपनीज। और नंबर 6 हमारे पास है सेल्स फाइनेंस। और नंबर 7 हमारे पास है कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज। तो अभी हमारे पास 7 काइंड्स हैं, तो पूरा हमारा चैप्टर जो है वो इसी के अंदर घूमने वाला है। तो सबसे पहली काइंड पे आ जाते हैं और उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास काइंड थी वो थी सेविंग एंड लोन्स एसोसिएशन। अब सेविंग एंड लोन एसोसिएशन क्या होती है? ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम एक कंपनी भी कह लें। इसकी बेहतरीन मिसाल मेरे पास एक बैंक की होगी। ये लोगों को आमादा करती है अपनी तरफ कि आप हमारे पास आके अपने सेविंग अकाउंट्स खोलें। तो लोग जो अपनी सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसके अंदर अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं, तो उन पैसों के ऊपर बैंक आपको लोन ऑफर करता है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आपके ज़्यादातर जो लोन्स होते हैं बैंक जो ऑफर करता है वो रियल एस्टेट के लिए करता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं वो लोन इसीलिए लेते हैं ताकि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। तो जो एक नॉर्मल सिटीजन का मेन एम ही ये होता है कि वो एक प्रॉपर्टी परचेज करें, तो इसी वजह से सेविंग अकाउंट्स के ऊपर लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो ये होती है हमारी सेविंग एंड लोन्स एसोसिएशन, जो सबसे पहली काइंड थी हमारी। नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्रेडिट यूनियन। अब ये क्रेडिट यूनियन क्या होती है? क्रेडिट यूनियन हमारे पास एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पूरा बहुत बड़ा इदारा होता है। तो ये गवर्नमेंट के इदारे की तरह होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे यूनियन के मेंबर्स होते हैं। ये जो आपको लोन प्रोवाइड करेगी, इसके ऊपर आप जब लोन वापस करेंगे इनको, तो उसके ऊपर ये आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट का पैसा होता है वो आखिर में आके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन मेंबर्स के अंदर जो क्रेडिट यूनियन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने क्रेडिट यूनियन कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। तो उनको प्रॉफिट की सूरत में आपका दिया हुआ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी क्रेडिट यूनियन की। तीसरी चीज हमारे पास जो है वो है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो अब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये आम लोगों से प्रीमियम के नाम पे लाखों रुपए वसूल करती हैं। तो अब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, अच्छा, तो फिर लोग इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं अपने पैसे इंश्योरेंस कंपनीज में? लोगों को फ़ायदा ये होता है कि लोग ईयरली मतलब सालाना बेसिस पे अपने कुछ परसेंट जो जो उनकी सैलरी में से सेविंग होती है, वो लाइफ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी ले लेते हैं। उसके अंदर फिर हर ईयरली तौर पे उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं, या फिर मंथली तौर पे उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं उस कंपनी के अंदर। तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर जो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको एक अमाउंट मिल जाती है, टोटल अमाउंट जो उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो उसको किस काम में लेते हैं? वो लोग इसलिए लेते हैं कि जो लोग फॉर एग्जांपल कुछ रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी कोई पेंशन की आमदनी नहीं होती, तो वो उनको एक रेडी अमाउंट मिल जाता है, एक बिग अमाउंट मिल जाता है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना होता है पैसा, तो वो एक दफ़ा में लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एक ही बार में कोई एक बड़ा अमाउंट मिल जाए ताकि वो कहीं पर इन्वेस्ट कर सकें। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो अपने बच्चों के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो जाता है तो वो हमें पैसे जो है हमारी फैमिली को मिल सके, ताकि उनका हमारे बाद गुजर बसर हो सके। तो ये लाइफ इंश्योरेंस की एक ये पॉलिसी भी होती है कि अगर आप उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते करते फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी ली हुई 10 लाख रुपए की, तो आपकी जो पॉलिसी का टाइम पीरियड है, मतलब आपने 2 साल तक आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने हैं। जब तक आप 2 साल तक पैसे नहीं देंगे, आपको 2 साल के बाद 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे।
तो आपने हर महीने आपने उसको पैसे देने, तभी आपको 2 साल के बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप बीच में खुदा ना खास्ता आपका इंतकाल हो जाता है, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो सब कुछ पेपर वर्क करने के बाद वो जो 10 लाख रुपए आपने पूरे 2 साल से पहले इंतकाल हो गया है क्योंकि आपका, तो वो आपको पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसी वजह से इसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी ना किसी हादसे में आपका इंतकाल हो जाता है, तो आपको बीच में पैसे मिल जाएंगे उन 2 साल से पहले, भले ही आपने 10 लाख रुपए उनको जमा ना कराया हो। तो एक तरह से ये हमारा ही पैसा हो रहा होता है, एक साइट पे जमा हो रहा होता है। तो ये होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अगली जो हमारे पास 4th नंबर पे है वो है हमारे पास कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज। अब ये कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं ये 2 तरीके से डील करती हैं। अब वो 2 तरीके कौन से हैं? वो है बाइंग अकाउंट्स रिसीवेबल, और नंबर 2 पे हमारे पास है एडवांसिंग डायरेक्ट लोन। अब ये 2 तरीके से किसी भी आम सिटीजन को डील कर रही होती हैं। जो बाइंग अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जो ज़्यादातर व्यापारी होते हैं, मतलब जो ट्रेडर्स और होलसेल वर्कर्स जो होते हैं उन लोगों के ज़्यादातर काम में आते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने बिजनेस के लिए प्राइमेसेस खरीदने होते हैं, अपनी चीज़ें आगे जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनको बेचना होता है, तो उनको इतना सारा अमाउंट एक साथ उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो कुछ लोग अकाउंट क्रेडिट के ऊपर माल उठाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो इसकी फ़ायदा ये होता है कि ये कंपनी के नाम पर उस बंदे को पैसे इशू कर देते हैं, और जहाँ से वो बंदा परचेज कर रहा होता है तो कंपनी के नाम पे उसको जल्दी सामान मिल भी जाता है। और बंदे के पास, जिस बंदे ने लोन लिया है इस कंपनी से, उस बंदे को टाइम मिल जाता है कंपनी को लोन चुकाने के लिए, क्योंकि क्रेडिट पे उसने अमाउंट लिया, मतलब एज अ लोन। क्रेडिट भी हमारे पास एज अ लोन में काउंट किया जाता है। तो उसको टाइम मिल जाता है कि वो आराम से कंपनी को बाद में पैसे दे सकता है। दूसरी जो बात की जाए एडवांसिंग डायरेक्ट लोन, एडवांसिंग डायरेक्ट लोन की एक बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास, अगर मैं इसको अकाउंट रिसीवेबल, बाइंग अकाउंट रिसीवेबल्स वाले से कंपेयर करूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी वो होलसेलर होते हैं जिनको रॉ मटेरियल परचेज करने होते हैं और आगे फिनिश गुड्स करके बेचना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा किसी चीज़ का कारखाना है, मैं पहले रॉ मटेरियल उठाता हूँ, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स करके बेचता हूँ। तो मतलब मेरा प्रॉफिट, मुझे जो मेहनत की कमाई है वो तो मेरे से जब फिनिश प्रोडक्ट बिकेगी तभी मिलेगी ना। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, तो पहले मुझे बैंक से, उस कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा जो कि हमारी कमर्शियल फाइनेंस कंपनी है। वो हमें कुछ पैसे देगी, हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करने के बाद जब हम उसको बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। तो फिर हम जिस कंपनी से हमने लोन लिया है उसको उतार भी सकते हैं उसका। तो ये एक एडवांसिंग लोन की एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब नंबर 5 पे हमारे पास है फैक्टर कंपनीज। अब ये फैक्टर कंपनीज हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ये जितनी अभी हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी सारी कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज वगैरह जितनी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इन सबसे काफ़ी बेहतर एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कंपनी है जो कि हमें काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है इन सबके निस्बत। अब ये ऐसी क्या पॉलिसीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं, ज़रा उसको भी जान लेते हैं। ये हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इनसे कोई कस्टमर अगर इनसे कोई लोन लेता है और अगर वो इनको पे ऑफ नहीं कर पाता, तो ये उसकी ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इनसे लोन भी लेता है तो ये उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मांगते, और अगर कोई लोन पे ऑफ नहीं भी कर पाता तो ये उससे कोई सामान उसका मॉर्गेज नहीं करते, ये उसको बल्कि बैड डेट समझ के उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि अभी तक जितनी हमने पढ़ी है इसके अंदर हमें कोई सी भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं नज़र आई किसी भी कंपनी की जो हमें इस तरह की पॉलिसीज़ प्रोवाइड कर रही हो। असल में इसकी वजह क्या है कि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है जो इतनी आसानी से सारा जिसको भी पैसा दिया हुआ वो ऐसे ही छोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये अपने डेट्स को आगे से इंश्योर कराए हुए होते हैं इन्होंने इंश्योरेंस काफ़ी सारी कंपनी से। मतलब अगर इन्हें फिर भी कुछ नुकसान होता है तो जो क्लेम है वो आगे से कंपनीज फिल करती हैं। तो मतलब ये अपना प्रीमियम जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज को पे कर रहे होते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर इनका कोई भी कस्टमर इनको पैसे नहीं दे पा रहा होता तो ये उसको आराम से राइट ऑफ कर देती हैं, क्योंकि उसका लॉसेस जो है वो इनकी इंश्योरेंस कंपनीज उठा रही होती हैं। तो ये एक एग्जांपल थी फैक्टर कंपनीज की। अब जो हमारा लास्ट है 7 पे, कंज्यूमर फाइनेंस बैंक। अब कंज्यूमर फाइनेंस बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि आम पब्लिक के लिए बना हुआ है, कंज्यूमर्स के लिए बना हुआ है, नॉर्मल सिटीजन्स जो होते हैं। अब ये वो लोग होते हैं, जैसे टीनेजर्स की बात की जाए, अगर वो किसी चीज़ का लोन चाह रहे हैं, अपनी स्टडीज़ के लिए लोन चाह रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना चाह रहे हैं बैंक से, तो बैंक की एक पॉलिसी होती है कि आप सर्टेन अमाउंट किसी न किसी बैंक में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, उसके बाद बैंक आपकी
प्रोग्रेस दिखेगा कि भाई आपकी क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है, आप कहाँ काम करते हैं, आपके पास कब कब कितना कितना पैसा आता है, क्या आपकी स्पीड है, कितनी स्पीड से आप पैसा कमा रहे हैं, या फिर आगे आपकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं भी या फिर नहीं। आपकी डेजिग्नेशन देखने के बाद वो लोन ऑफर करता है जिसके ऊपर आपसे वो इंटरेस्ट भी वसूलता है, क्योंकि वो आपके बुरे वक्त में काम आ रहा है तो वो आपसे इंटरेस्ट भी वसूलता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है बैंक के अंदर डिपॉजिट कराने के लिए, तो फिर आपको एक ये फैसिलिटी भी मिल जाती है कि आप कोई अपनी कीमती चीज बैंक के पास डिपॉजिट कराने, उसके बदले में आपको कैश मिल जाता है, मतलब पैसे मिल जाते हैं। अगर आप वो पैसे उस दिए हुए टाइम पीरियड के ऊपर बैंक को वापस नहीं करते, तो वो जो चीज आपने कीमती चीज बैंक के पास डिपॉजिट कराई है वो उसको बेच के भी वसूल कर सकता है। तो ये था हमारा कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी इसमें कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।